Good afternoon, students. Today we are going to take a session on special session on what is the topic? Topic is semester exam 2020. So students, you all know that we are having our semester exams. We will have our semester exams on 26th of this month. So आपको पता होगा कि पहले हमने यूनिट टेस्ट लिए थे, तो यूनिट टेस्ट के दौरान यूनिट टेस्ट के टाइम पे we have found some mistakes that students are commonly doing. So for सेमेस्टर एग्जाम्स वो मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैं एक वीडियो बना के ला रहा हूँ कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऐसे तो कोई मिस्टेक्स नहीं करनी होती कभी भी, लेकिन सेमेस्टर में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करेंगे हम, वो इस वीडियो में हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक करते हैं फर्स्ट क्या, डेट। तो हमारी डेट क्या है सेमेस्टर एग्जाम की? 26 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग है हमारा पैटर्न। तो पैटर्न क्या रहेगी एग्जाम की? स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि यूनिट टेस्ट में हमने क्या पैटर्न रखी थी? 50% मार्क्स एमसीक्यू, 50% मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, O फॉर ऑनलाइन, D फॉर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा इस बार भी सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस बार अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग सेटिंग रहेगी। जैसे कि अगर 10th की बात करूं मैं, तो 10th में 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे एंड 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, वैसे ही 9th में 20 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, तो जो भी ये पैटर्न होगी ये आपके क्लास टीचर आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये वीडियो स्पेशली है कि जो कॉमन मिस्टेक्स हम कर रहे हैं वो ना हो। सो लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग। फर्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग और हैव डन इन यूनिट टेस्ट इज सेपरेट सप्ली। सबसे पहली चीज कि हम लोग सेपरेट सप्ली नहीं बना रहे। मैंने ये मैसेज ग्रुप में डाला भी था, 9th और 10th के ग्रुप में स्पेशली डाला था। बाकी स्टूडेंट्स जो छोटे हैं 6th 7th 8th के, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग सब सेपरेट सप्लीमेंट्री, मतलब जो हमारा आंसर शीट है वो अलग अलग बनाएंगे। देखो जैसे कि ये एक आंसर शीट है, देखो इस टाइप का आंसर शीट हमें मार्केट से, स्टेशनरी, किसी भी स्टेशनरी की दुकान से खरीद लेना होगा, और जितने सब्जेक्ट है उस हिसाब से सप्ली हम ले लेंगे। और फिर क्या करना है, अगर आपको इस सप्ली के अंदर कम पड़ा या फिर ऐसा लगा कि आपको ज्यादा सप्ली के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए और इसमें आपने पेज अटैच किया, तो उसको प्रॉपर्ली स्टेपल किया जाएगा। अलग अलग पेज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्ली स्टेपल करेंगे एंड साथ साथ में उसके ऊपर क्या क्या लिखना होगा? नेम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट। एक सेपरेट कॉलम बनाना, उसके लिए मैं अलग से, मतलब इसके साथ में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक अटैचमेंट होगी। इन दैट अटैचमेंट आई विल जस्ट मेंशन हाउ टू राइट द नेम, सब्जेक्ट एंड ऑल अदर इंफॉर्मेटिव थिंग्स ऑन योर आंसर शीट। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा टाइम लिमिट। तो स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत सारी गलती हुई है, इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ हुई थी टाइम लिमिट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कभी कभी इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट हमें फिर भी हम लोग इस बार ट्राई करेंगे कि फुल्ली अटेंशन के साथ में अपना टेस्ट दें, टाइम टू टाइम स्टार्ट करें और टाइम पे हमारी पीडीएफ सबमिट कर ले। हाँ देखो, टाइम लिमिट स्पेशली किसके लिए? पीडीएफ सबमिट करने के लिए। तो जस्ट इन केस वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, इफ द टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10.00, then you will just start writing on 10.00, and if the timing is of if the end time is of 11 o'clock, then you will get 10 minutes extra for preparing the PDF. So in that 10 minutes you have to prepare the PDF and submit. Don't utilize that 10 minutes in writing and then saying that मेरा तो सर PDF नहीं बना अभी, सर 10 मिनट लेट हो जाएगा। That will not be accepted this time. Okay? तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा वैसे ही फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर पीडीएफ बनाना शुरू कर देना है एंड पीडीएफ अपने रेस्पेक्टिव क्लास टीचर, जैसे 10th में मैं हूं या पायल मैम है, तो हमको, मतलब जो मेरा सब्जेक्ट होगा मुझे भेजना सब्जेक्ट वाइज। देखो स्टूडेंट, सब्जेक्ट वाइज भेजना। साइंस एंड मैथ्स के लिए मैं 9th एंड 10th में साइंस एंड मैथ को मुझे भेजना। वैसे ही जिस टीचर ने आपको क्वेश्चन पेपर डाला होगा उस टीचर के नंबर पे आप भेजोगे। ठीक है, ये मिस्टेक्स भी बहुत बार हो रही थी कि क्या हो रहा था कि संस्कृत का टेस्ट है और मुझे भेज दिया, हिंदी का टेस्ट है और मुझे भेज दिया, इंग्लिश का टेस्ट है और मुझे भेज दिया। वैसा नहीं करना है। जिस टीचर ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पेपर डाला होगा उस टीचर के नंबर पे आपको अपना आंसर शीट का पीडीएफ सेंड करना है। ठीक है, इतना क्लियर? नेक्स्ट इज 2 पेपर्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हम सेमेस्टर जो यूनिट टेस्ट लिया था उसके अंदर 2 पेपर एक ही दिन पे तो नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पे चांसेस है कि हम 2 पेपर एक साथ किसी दिन पे रख लें। जैसे कि अगर ऐसा भी हो सकता है, कोई पेरेंट्स है, कोई फैमिलीज है जिनके घर पे एक फोन है और 2 स्टूडेंट्स है, जैसे कि मतलब अभी एक ही फोन दोनों स्टूडेंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहां के लिए भी हमने ऐसा रखा है कि अगर 2 पेपर हुए किसी दिन, क्लैश हो रहा होगा, तो एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा, वो आपको आपके क्लास टीचर के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सबमिशन। सो व्हाट इज सबमिशन? जैसे यूनिट टेस्ट में सबमिशन किया था सेम वैसे सबमिशन इसमें भी होगा।
एज सून एज आपके एग्जाम खत्म होंगे, बस उसके बाद ही सून एक डेट बताई जाएगी आपको, जनरली जो होगी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको एग्जाम की डेट, मतलब एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और तब तक, एंड फिर आपको आंसर शीट सबमिट करनी है स्कूल में, जैसे यूनिट टेस्ट में की गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूनिट टेस्ट में मेरे को 30 स्टूडेंट में से खाली 50 स्टूडेंट्स की आंसर शीट मिली है। दिस टाइम दिस विल नॉट वर्क, यू हैव टू गिव योर सप्लीमेंट्री इन स्कूल, दैट इज मैंडेटरी। नहीं काम नहीं चलाया जाएगा क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो। ठीक है, तो सारे एक बार पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला डेट क्या है हमारे एग्जाम की, 26 अक्टूबर दिस ईयर। एंड सेकेंडली क्या चीज है, पैटर्न। तो पैटर्न क्या रहेगा, 50% मार्क्स जो होंगे एमसीक्यू के होंगे, 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। ये 10th में होगा। वैसे ही हर एक क्लास के जो टीचर है आपको बता देंगे पैटर्न क्या है, कितने परसेंट एमसीक्यू रहेंगे, कितने परसेंट डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसके बाद सेपरेट सप्ली, तो हर एक को एक ऐसी सप्ली बनानी है। ठीक है, और अगर उसमें एडिशनल पेज आपको लगाना है तो उसको स्टेपल करके या फिर थ्रेड बांध के भेजना है। अलग अलग पेजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे और नोटबुक भी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि नोटबुक में ऐसा है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के आंसर शीट नोटबुक में मेंशन कर लोगे, दैट विल बी अ हेक्टिक प्रोसेस फॉर टीचर्स टू चेक द एग्जाम आंसर शीट्स। ठीक है, सो फॉर ease of teachers and for ease of you also, you have to just write the answer sheet on separate supplementaries. ठीक है, ऐसी सप्लीमेंट्री मार्केट से आप खरीदनी पड़ेगी आपको, एंड उसके ऊपर एक एक सब्जेक्ट की आंसर लिखना, हर एक सब्जेक्ट की एक सप्ली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है टाइम लिमिट। सो स्टूडेंट्स, टाइम लिमिट जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी कि टाइम लिमिट में हमें क्या करना है, टाइम पे स्टार्ट करना है, टाइम पे सबमिट करना है। तो वो रीजंस नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, सर नेट नहीं चल रहा है या फिर कुछ भी होगा, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जा रहा है स्पेशली फॉर सबमिटिंग द पीडीएफ। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, 2 पेपर्स आपको समझ में आ चुका है कि अगर किसी घर पे फैमिली में कोई इशू है कि या फिर हमारे फैमिली मतलब एक ही फोन और 2 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए शाम का सेशन रखा जाएगा। एंड थर्डली कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब कोई एग्जाम है हमारे, जैसे कि आपने अगर एग्जाम का पैटर्न देखा होगा, एग्जाम का जो हमारी डेट शीट है उसके ऊपर देखा होगा, तो उसमें ऐसा है कि कुछ हमारे टेस्ट जो है एक दिन में 2 बार हो रहे हैं, तो उस केस में भी एक इवनिंग सेशन में भी टेस्ट लिया जाएगा। और सबमिशन के लिए आपको पता है सबमिशन 2 टाइप का सबमिशन होगा, जैसे कि एक हम पहले कर देंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो जैसे टेस्ट होगा उसके बाद हम पीडीएफ के फॉर्मेट में सबमिशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखना कि हम लोग पीडीएफ जनरेट करें। तो पीडीएफ जनरेट करना तो मैंने सबको सिखाया हुआ है, और पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं वो तो आपको आना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ डिजिटल टाइम। अब डिजिटल में इतना तो आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हम, तो पीडीएफ बनाना तो आना ही चाहिए। तो जिन लोगों को पीडीएफ बनाना नहीं आता तो वो अपने रेस्पेक्टिव क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा रीजन मत देना कि सर हमें पीडीएफ बनाना नहीं आता है। और पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले, नेक्स्ट वीक में कभी भी अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिए कि पीडीएफ कैसे बनाया जाता है, तो वो आपको सिखा देंगे कैसे पीडीएफ बनाया जाता है। और पीडीएफ ही सबमिट करना व्हाट्सएप नंबर्स पे अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाइज टीचर को। ठीक है, लास्ट सबमिशन जो सेकंड टाइप का सबमिशन होगा, जो फिजिकल सबमिशन होगा, जिसमें आपको स्कूल में आके अपने आंसर शीट सबमिट करने होंगे। तो उसके अंदर मैंने गाइडलाइंस तो बता दी है कि कैसे हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सप्लीमेंट्री बनाना है। जैसे 9th में कोई बच्चा है तो 9th में इंग्लिश के लिए अलग से सप्लीमेंट्री, साइंस के लिए अलग से सप्लीमेंट्री, वैसा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अभी हम देखते हैं कि जो मैं ये बताया था आपको, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि नेम, क्लास, सब्जेक्ट और डेट कैसे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, सब कुछ समझ में आया? होप यू हैव लर्न एवरी डिटेल अबाउट द answer sheet that you will have to give in this semester exam, and nothing else. Best of luck. See carefully the pattern in which I have written the details. In same pattern you will have to write the details like your name, class, subject and date all in capital letters. Thank you.